जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज जो है 11th के लिए एक्सरसाइज 1.2 जो है, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, नूल सेट, इम्पटी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, इसके बारे में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही बोल रहा है, 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें सबसे पूछ रहा है कि ये जो है क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा आपका नूल सेट है, नल सेट, नूल सेट जो भी है, इम्पटी सेट, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है रिक्त समुच्चय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मतलब पहला का पहला है, बोलता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड। अब देखिए 2 से भाग क्या लगेगा, 2 से तो भाग लगेगा 4, 2 से 2 भी भाग लगेगा, 4 भी लगेगा, 6 भी। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, विषम, विषम मतलब 1, 3, 5 कोई संख्या भाग लगेगा क्या, ये संभव हो सकता है क्या, नहीं। तो एक चीज एकदम इसका एक ट्रिकी जैसा याद रखिएगा कि जो संभव नहीं है वही मेरा रिक्त समुच्चय है। ये संभव है क्या, संभव नहीं है। हम बोलेंगे कि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसीलिए बोलेंगे कि इसीलिए यह, चूंकि यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए बोलेंगे यह क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो जो संभव नहीं होगा वही रिक्त समुच्चय होगा, जो संभव हो गया तो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। फिर हम इसमें से आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मतलब सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य, अब पहले देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, मतलब प्राइम नंबर के बारे में जानिए। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला, 2 सम अभाज्य संख्या, तो इसका तो आंसर में 2 आ रहा है, ये तो संभव हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये संभव हो गया। आंसर, ये जो क्वेश्चन किया, बोला सम अभाज्य संख्या, इसका आंसर आ रहा है, संभव हो रहा है, तो बोलेंगे कि यह जो है यह रिक्त समुच्चय नहीं है, ये नल सेट नहीं है, इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि आंसर इसका संभव हो गया। हम लोग क्या बोले, जो संभव नहीं होगा वही तो होगा रिक्त समुच्चय, ये संभव हो गया इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलता है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसके बाद यहां दे दिया x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। देखिए अगर वो प्राकृत संख्या बोलता और एक कंडीशन देता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन दे दिया कि x इज लेस देन 5 और एक क्या है, x इज ग्रेटर देन 7। लेस देन में 1, 2, 3, 4 होगा, ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा 8, 9, 10 इस तरह। तो ये मिला के अगर देखेंगे तो ये पूरा मिलेगा, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो छूट गया। अगर एक कंडीशन देता तो हम बोलते होगा, लेकिन दोनों कंडीशन को जब मिलाएं तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब चूंकि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। और हम लोग क्या जाने, जो संभव नहीं होगा वही तो रिक्त समुच्चय होगा, तो बोलेंगे इसीलिए यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। बस ये सिंपल सा आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें लास्ट है, इसका नल सेट का। इसका एक क्वेश्चन है, क्या है कि y सच दैट y सच दैट y 2 समांतर रेखा का, 2 समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट,
तो कॉमन कब आएगा? जब दोनों कटेगा, मतलब इस तरह का कोई रेखा है, लाइन है, इस तरह कट गया तो होगा। लेकिन दो समांतर बोला है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। कभी ये कट सकता है क्या? ये कभी नहीं कटेगा। लिख सकते कि चूंकि समांतर रेखा कहीं भी नहीं कटता है, या रेल का पटरी देखिए, मतलब समांतर रेखा रेल का पटरी, सिंपल सा एग्जाम्पल, रेल का पटरी। तो रेल का पटरी कहीं कटेगा क्या? जब कहीं अब कोई होगा कि स्टेशन पे तो कट जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब वो नहीं। समांतर रेखा मतलब दो इस तरह लाइन जो कभी कटता ही नहीं है। जब कटेगा ही नहीं तो कॉमन कहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बोलेंगे यह संभव नहीं है। चूंकि यह संभव नहीं है, और संभव नहीं है मतलब हम लोग समझ गए कि यह तब क्या होगा? रिक्त समोच्च है, रिक्त समोच्च। और ये वो चीज़ याद रखिए, कान खोल के ठूस लीजिए कि ये जो सवाल है वो 100% एको प्रतिशत आगे पीछे नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, TTQ ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा ही, चाहे इधर उधर पृथ्वी पलट जाए, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि रहेगा ही, चाहे कुछ हो जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फिनाइट और इनफिनाइट। अब बोला है फिनाइट बोला है, और एक क्या बोला है? इनफिनाइट। यह है परिमित और अपरिमित। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो सिंपल सा है, फिनाइट में जो निश्चित होगा, ठीक है, जो निश्चित है, जो लिमिट में है, लिमिट में जो है, और जो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब लिमिट में नहीं है। मतलब जो निश्चित में है का मतलब क्या? अवयव जो है निश्चित होना चाहिए, और अवयव जो है निश्चित नहीं होना चाहिए, वही परिमित और अपरिमित का एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बोले तो आप लोग आंसर बता दीजिएगा, इतना इजी क्वेश्चन है। जैसे 2 का 1 नंबर हम लोग लिए हैं, वो दिया है सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब वर्ष के महीने, वर्ष के महीने। अब बोलिए परिमित है या अपरिमित? वर्ष का महीना के गो महीना होता है? करोड़ों खरबों महीना होता है। वर्ष में कितना महीना होता है? मात्र आप समझ सकते हैं कि 12 है, मतलब ये सीमित है, लिमिट है, सीमित है, सीमित ही समझिए, ये सीमित है आपका, निश्चित है, इसीलिए बोलेंगे कि ये मेरा कौन सा हो गया? परिमित हो गया। सिंपल सा। वहीं पर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1, 2 और 3 इस तरह करके दे दिया, तो हम लोग समझ गए कि ये चलते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा कोई आता पता नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे ये अपरिमित है। ठीक है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बेस से इस सब क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 3, 100 तक है। देखिए क्या किया है, ऐसा किया 1, 2 इस तरह करके 100 तक गया, तो ये तो बंद हो गया ना, ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये चलते थोड़ी गया है, तो इसीलिए ये बोलेंगे ये कौन सा है? परिमित आपका हो गया। 4 नंबर बोलता 100 से बड़ा पूर्णांक, 100 से बड़े, तो 100 से बड़े अब कहाँ जाएगा कोई आता पता नहीं, मतलब ये फिर हो गया अपरिमित। इसका 5 नंबर 99 से छोटे, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमित। छोटा बोला तब तो अपने सिंपल सा तो बोल रहा है परिमित। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन भी यही है, हम बता रहे हैं, तब तक ना थोड़ा सा चलिए। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर भी इसी तरह है, परिमित और अपरिमित से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब बोलता 1 नंबर में एक्स अक्ष के समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा। तो आप देखना है कि एक्स अक्ष के समांतर होगा कितना। जैसे ये एक्स अक्ष है,
यही ना है, इसके समांतर। जैसे कि हम लोग कितना रेखा ले सकते हैं, देखिए ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये भी है। हम कितना रेखा खींच सकते हैं, कोई आता पता है? नहीं है, इसीलिए इसका आंसर आप ही बोलिए, ये अपरिमित हो गया। सिंपल सा अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर 2, बोलते अंग्रेजी वर्ण के जितना भी शब्द है उसको बोलना है। अक्षर जो है, कितना अक्षर है? 26 गो है, परिमित है, इसमें कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 का गुणज, 5 के गुणज, तो 5 के गुणज तो क्या है? 5 है, 15 है, सॉरी 10 है, 15 है, कहाँ तक जाएगा कोई आता पता नहीं है, इसीलिए यह मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 4 ले लेते हैं। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाला जानवर, पृथ्वी पर कितना जानवर रहता है, कोई आता पता है क्या? नहीं है, इसीलिए अपरिमित होगा ये। अब ऐसा नहीं कि जानवर में आप गाय बैल को ले लिए और बाद बाकी कोई बकरी सबको छोड़ दी, बहुत सारा है, हम इतना है कि गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अपरिमित का ही श्रेणी में रखना है। 5 नंबर बोलता है कि 0 से, मतलब मूल बिंदु जो है 0 से जाने वाली वृत्त, तो इस तरह हम बना देंगे। मान लेते हैं मूल बिंदु है तो 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, कितना वृत्त कोई आता पता है? नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वैसे इस सबको समझा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 आ जाते हैं। अब देखिए सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ भी कमेंट कर दीजिएगा ज़रा सा। आप लोगों का कमेंट को हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमको भी और अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो हमको बहुत ही खुशी महसूस होगा। यदि नहीं आता है तो जो भी त्रुटि हो रहा है, जो भी गलती हो रहा है, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को फिर अच्छा से बताएंगे भी। हालांकि हम जितना भी कोशिश करने के लिए आप लोगों को बेहतर के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आपको ईजिली वे से समझ में आ जाए। कोई दुख तकलीफ नहीं है, तो कोई भी मतलब आराम से सीख जाइएगा। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं सीख पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है A बराबर B है या नहीं। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हम लोगों को खोजना है कि A बराबर B है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, A का वैल्यू दिया गया है A B C D, B का वैल्यू है D C B O। तो हमको साफ तर में दिख रहा है कि A है तो यहाँ भी A, B तो B, C तो C, D सब है मिल गया, इसीलिए बोलेंगे A बराबर B है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 नंबर आप देखिए तो देखिएगा कि A बराबर B नहीं है, तो ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वे से आप बना सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर भी अगर हम लेना चाहेंगे तो A बराबर देखिए 4 8 12 16 और B बराबर है 8 4 16 18। अब देखिएगा कि हाँ A बराबर B नहीं है, तो A बराबर B नहीं है, या काट दीजिएगा A इज नॉट इक्वल टू B, इस तरह करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह 3 नंबर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वैसे ये सब सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 बना लेते हैं। A का जो वैल्यू दिया गया है वो 2 3 है, अब B का जो वैल्यू है एक समीकरण दे दिया है x² + 5x + 6, ये दिया गया है बराबर 0। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं कि x² + 5x + 6 = 0। ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण आप सबको तोड़ने जानते हैं। ठीक है, तो x² क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, उसको तोड़ने से हो जाएगा 2x and 3x + 6 = 0। तो x अगर कॉमन ले लेंगे तो x + 2 होगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 = 0,
मतलब x + 2 और x + 3 = 0, x + 2 = 0, x + 3 = 0, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -3, यानी कि b का जो वैल्यू है वो क्या आ गया -2 और -3। तो चूंकि आपके पास यहाँ a है और b मिला, ये मिला नहीं मिला, तो इसलिए बोलेंगे a बराबर b नहीं है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बेस से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर में आपको दिया गया है फॉलो, अब बी नंबर में दिया गया है वुल्फ। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे कि ए लिखे तो इसको जैसे कि एफ लिखते थे, कोमा देके ओ, फिर एल, चूंकि एल दो गो है नहीं लिखेंगे, ओ भी लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आप डब्लू लिखेंगे। अब बी जो है डब्लू ओ एल और एफ, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ए बराबर बी है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बेस एकदम हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मात्र 6 बचा, इसमें से बोला कौन कौन बराबर है। आप ये एक क्वेश्चन खोज सकते हैं कि 6 नंबर में कि कौन कौन बराबर है और कौन कौन बराबर नहीं है। तो देखिए 6 नंबर में कौन कौन बराबर है, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको b बराबर d मिलेगा, b बराबर d, और देखिए क्या मिलेगा, तो e बराबर g मिलेगा। तो यही तो हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोटा सा चीज है, आप इजीली बेस से इस सब सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बनाइए सवाल, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर 1.3 को लेके आएंगे, इस तरह करके सारा बनाते जाएंगे, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप कोई नया एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बताइएगा, हम उस एक्सरसाइज को भी जल्दी से शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।